नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। सो आई एम कम बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस। जैसे कि ये सीरीज चल रही है, आज 10वां लेक्चर है लगभग। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने ये 5 लेक्चर्स मतलब कि 5 क्वेश्चंस पर डे कवर कर लिए, तो जो भी आप मंथली और मैगजीन और जो करंट अफेयर्स की जो एनुअली मैगजीन्स आती हैं, उसमें जब भी आप पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे, तो सारे क्वेश्चंस लगभग मोस्टली आपके कवर हो चुके होंगे पहले से ही। और अप्रैल 2026 तक जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें लगभग जो है 2025 के ही करंट अफेयर मोस्टली पूछे जाएंगे। तो वहां से लगा के, और अभी जो डे बाय डे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, आज जैसे कि 11 जनवरी है, तो यहाँ तक का कवर इसमें हम लोग करते हैं। पाइप जो है 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं, चुन चुन के बढ़िया से। ठीक है। सो विदाउट मेकिंग ए डिले रिवाइज करते हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लें कि जो भारत का 26 जनवरी होगा आपकी 2026 में, मतलब हमारा गणतंत्र दिवस, वो 77वें नंबर का होगा, 77वें नंबर का। उसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया जा रहा है? मुख्य अतिथि किसको बनाया जा रहा है, किसको कॉल करी गई है, इनवाइट किसको किया गया है? तो ये किया गया है उर्सुला वॉन डे और एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है। तो ये पहली बार है कि हमने किसी भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं इनवाइट किया है। इस बार हमने यूरोपियन यूनियन के हायर कमांड जो ऑफिसर्स हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं इनका डिटेलिंग, इनका एक्सप्लेनेशन। तो पहले का आंसर क्या था आपका? उर्सुला वॉन डेर एंड एंटोनियो कोस्टा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो मुख्य अतिथि हैं, ये किस संस्थान से बिलोंग करते हैं, किस संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये करते हैं यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो उर्सुला वॉन डेर है, ये क्या है? ये हैं चेयरपर्सन ऑफ कमीशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। और जो एंटोनियो कोस्टा हैं, ये हैं चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं हिंदी में भी जरा। हियर यू कैन सी एक्सप्लेनेशन। उर्सुला वॉन डेर क्या है? ये यूरोपियन यूनियन आयोग के अध्यक्ष हैं। और एंटोनियो कोस्टा क्या है? ये है यूरोपियन यूनियन आयोग काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ठीक है। यू कैन सी द इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है उर्सुला वॉन डेर एंड ये है एंटोनियो कोस्टा। उर्सुला से याद रखो सुला, और एंटोनियो कोस्टा से याद रखो कॉस्ट। तो किसी भी कॉस्ट पर सुलह कराना है भारत का यूरोपियन कंट्रीज से, इसीलिए ये काम कराया जा रहा है, इसीलिए इन लोगों को इनवाइट किया गया है। ठीक है। ये ऐसी ट्रिक है, ट्रिक से याद रखो। और ये हकीकत भी है कि यूरोपियन कंट्रीज से हमारे जो है टाई अप, ट्रेड, डिफेंस और इन सब चीज़ों में जो व्यापार है, वो सब टाई अप बढ़िया से होना चाहिए, इसलिए इन लोगों को कॉल की जा रही है, स्ट्रेटजिक और सॉफ्ट पॉलिसी को देखते हुए। ये और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में ही कवर कर रखा है, कि ये फर्स्ट टाइम होगा कि जब 2026 की गणतंत्र दिवस की परेड होगी, तो उसमें हमारे एक पशु सैन्य टुकड़ी उसमें पहली बार इन्वॉल्व करी जाएगी। और इसमें कौन कौन होंगे? इसमें होंगे 2 बैक्टीरियन ऊँट, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, 6 जास्कर पोनी, 4 जास्कर पोनी, पोनी मीन्स होता है खच्चर, 4 शिकारी पक्षी, और 10 स्वदेशी नस्ल के सैन्य कुत्ते, 10 और 6 जो है पारंपरिक सैन्य कुत्ते होंगे। ठीक है। तो ये टुकड़ी है पूरी हम लोग के साइलेंट वॉरियर्स की। ठीक है। चुपचाप ये अपना काम करते रहेंगे, तो इनका स्वागत करिए, धन्यवाद, बधाई हो इनको। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है बाल विवाह मुक्त भारत जो है, ये अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है महिला एवं विकास मंत्रालय। ठीक है। आंसर इज हियर सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, ये जो है एक मिशन है, ये एक इनिशिएटिव है। ये जो मिशन है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, ये कब से स्टार्ट किया गया है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ये चलाया गया है आपका 27 नवंबर 2024 से। कब से चलाया गया है? 27 नवंबर 2024 से। ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। इसमें लक्ष्य क्या है कि भारत को बाल विवाह मुक्त कब बनाया जाएगा, क्या टारगेट है? तो 2030 तक इंडिया में सारे के सारे केसेस खत्म हो जाने चाहिए बाल विवाह के। ठीक है। तो इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। ठीक है। अप टू 2030, 2030 ये एक टारगेट है। ठीक है। 2026 तक बाल विवाह के कितने मामलों को खत्म करने की हम लोग कोशिश करेंगे? टारगेट है 2026 तक 10% मामले जो हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो पहले 10%, फिर 50%, फिर धीरे, फिर एकदम से 100%। ठीक है।
2030 तक 100% खत्म हो जाएंगे मामले। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। बाल विवाह मुक्त जो अभियान है, ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब कि सतत विकास लक्ष्य, कौन से सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है। तो हमें पता है कि एसडीजी मतलब कि कितने हैं, 17 हैं गोल्स टोटल, उसमें से किस में से बिलोंग करता है? तो ये जो है, ये बिलोंग करता है फिफ्थ वाले से, एसडीजी 5.3 से। तो हम लोग जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, 1 से लेकर 6 तक एसडीजी। मैं लिखूंगा एसडीजी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, 6 तक हम लोग रिवाइज करेंगे। पहले में क्या था? पहले में था नो पॉवर्टी, गरीबी खत्म होनी चाहिए। नो पॉवर्टी, जब कोई गरीबी नहीं रहेगा, मतलब कोई गरीब ही नहीं रह पाएगा, मतलब कि सब अमीर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि भुखमरी खत्म हो जाएगी, नो हंगर की बात होगी, ठीक है। भुखमरी खत्म मतलब सबको खाना मिल रहा होगा, सब लोग, जब सबको खाना मिलेगा सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मतलब गुड हेल्थ हो जाएगा। 3 पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में क्या हो जाएगा? गुड हेल्थ के बाद जब सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब लोग पढ़ाई अच्छी करेंगे, मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी। 4 नंबर पे, 5 नंबर पे जब क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? जब सभी सभी लोग समाज में पढ़े लिखे होंगे तो क्या होगा? जेंडर गैप नहीं होगा, मतलब कि लैंगिक भेदभाव, भेदभाव नहीं भैया, भेदभाव, ठीक है, लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, जेंडर गैप खत्म हो जाएगा 5 नंबर पे। इसी 5 में ही एसडीजी 5.3 आएगा, मतलब कि बाल विवाह मुक्त भारत आ जाएगा, ठीक है। 5 तक हो गया। 6 नंबर को हम लोग याद करते हैं, 1 मिनट को हटा दे जरा, ठीक। एस डी जी 6, सिक्स, सिक्स से बना सिख, और सिख आप हो जाओगे अगर जो आपने क्लीन वाटर नहीं पिया, स्वच्छ जल नहीं पिया। तो एस डी जी 6 में क्या आएगा? क्लीन वाटर, स्वच्छ जल, ठीक है। तो 6 आपको ऐसे ही याद हो गए, रिवाइज करा लिया मैंने एक इसकी अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ट्रिक के साथ 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज मैंने रन करा दिए हैं, ठीक है। उनका मैं लिंक इसमें भेज दूंगा, देख लीजिएगा, आप रिवाइज करिएगा। हियर यू कैन सी द इमेज, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारे बच्चे, इनको पहले पढ़ने दो, शादी वादी बाद में होती रहेगी। और ये जो टारगेट लिया गया 2030 तक इंडिया को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का, तो इसके लिए हमें भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कोई भी मामला बाल विवाह का दिखाई पड़े तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे 1098 पे कॉल, ये क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, और तुरंत एनजीओ को इन्फॉर्म करोगे, वो हरकत में आएगी और ऐसे केसेस को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। ये जो है 2026 वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष है भाई, आगे देखते हैं, विजय, ये है, आंसर इज हियर विजया हटकर, ठीक है। जो महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका टेन्योर कितने होता है, कार्यकाल कितना दिन का होता है? 3 वर्ष का होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है विजया राहटकर जी, महिला आयोग की अध्यक्ष, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने बैंकिंग सेवा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के लिए किस बैंक के साथ में मेमोरेंडम साइन किया है, मतलब कि समझौता ज्ञापन? एमओयू का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन के साथ साइन किया है, किस बैंक के साथ में? तो एचडीएफसी के साथ में किया है, ये आंसर इज एचडीएफसी बैंक। हियर यू कैन सी द इमेज, इंडियन आर्मी कोलैप्स विद एचडीएफसी बैंक, ठीक है। रिन्यू किया है, पहले से ही था, उसको फिर से रिन्यू किया है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो बाहर सम्मानित किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखो क्या पूछा जा रहा है, इसे पूछा जा रहा है कि यूएनईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ईपी, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देता है, 2000, मतलब हर साल देता है, 2025 के लिए दिया है। तो उसमें से प्रेरणा और कार्यवाही श्रेणी, ये कैटेगरी है,
प्रेरणा एंड कार्यवाही कैटेगरी में किस भारतीय को मिला है ये? तो ये मिला है सुप्रिया साहू जी को। आंसर इज हियर सुप्रिया साहू जी। ये एक आईएएस अधिकारी हैं और करेंटली तमिलनाडु में एज ए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काम कर रही हैं। ठीक है, हियर यू कैन सी द इमेज। सुप्रिया साहू जी, आईएएस अधिकारी, करेंटली एज अ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन तमिलनाडु। जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलते हैं उनको ये क्या करती हैं, सुपरवाइज एंड लीड करती हैं। ठीक है, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द इंडिया। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज एंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। हम लोग आ चुके हैं आखिरी स्टेज पे लेक्चर के। यहाँ पे भाई देखो, मैंने क्या पूछा था, ये है लास्ट क्विज का क्वेश्चन का आंसर कि जो विश्व पुस्तक मेला होगा 2026 में 10 जनवरी से 18 जनवरी, ठीक है, उसका कौन सा संस्करण है, ये कौन सा एडिशन है? 53rd। ठीक है, मतलब कि 53वां संस्करण होगा। और उसमें गेस्ट कंट्री कौन होगा? कतर। गेस्ट कंट्री कौन है? कतर है। 53वां संस्करण होगा। तो ये हो गया आंसर पहले वाले क्विज का। और ये है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आई एम लुकिंग फॉर द सपोर्ट, योर सपोर्ट। धन्यवाद। और आज की क्विज में क्या है कि पेनाइन माउंटेन किस देश में है? और एक और भी क्वेश्चन है, ये पेनाइन माउंटेन, एक मिनट, ये पेनाइन माउंटेन किस देश में है और ये जूरा माउंटेन किस देश में है? इन दोनों का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।